आईबी ने एक बड़ा खुलासा किया और कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ अब भाजपा के कई नेता भी आतंकियों के निशाने पर हैं। तो आईबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कई भाजपा नेता अब आतंकियों के टारगेट पर हैं। पहले सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्लामिक स्टेट के टारगेट बताए जा रहे थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। और आईबी की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने अपनी पत्रिका के नए एडिशन में भाजपा के खिलाफ हमले की बात लिखी है और इसे लिखने के बाद संगठन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे शेयर भी किया है। और अब पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी और एसएसपी के साथ रेल पुलिस को भी अलर्ट कर दिया। उल्लेखनीय है कि बिहार में भाजपा के 17 सांसद हैं और खास करके गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, डॉक्टर संजय जायसवाल, हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित कई नेता अपने बयान और हिंदुत्व के कारण चर्चा में बने रहते हैं। यही वजह है कि तमाम नेता अब आतंकियों के निशाने पर हैं और इन्हें लगातार उनसे खतरा बताया जा रहा है। वहीं बिहार में भाजपा के विधायकों की संख्या 77 है। इसमें हरिभूषण ठाकुर बचौल, संजीव चौरसिया, संजय सिंह और पवन जायसवाल को भाजपा विधायकों में फायर ब्रांड माना जाता है, जो कि आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव, हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं इस पीएफआई मामले के बाद, और अब यह सामने आया है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बिहार के कई भाजपा के नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। देखिए प्रभा, दरअसल में फुलवारी शरीफ में जो आतंकी संगठन का पर्दाफाश हुआ है उसके बाद से रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ये जो नया खुलासा आईबी ने किया है उसके मुताबिक बिहार भाजपा के कई शीर्षस्थ नेता जो है वो आतंकियों के सीधे रडार पर हैं, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण नाम भी हैं, जिसमें गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, हालांकि उनको पहले से जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा अश्विनी चौबे हैं, उनको भी जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा लगभग 15 जो विधायक हैं और जो बड़े नेता हैं, जिसमें कि संजय जायसवाल हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बिहार बीजेपी में विधायक हैं अभी फिलहाल, इसके अलावा विवेक ठाकुर जो राज्यसभा सांसद हैं, और भी कई नेता हैं जिनको की लेकर के आईबी ने अलर्ट जारी किया। और इसको देखते हुए होम डिपार्टमेंट ने विधिवत बिहार के तमाम एसएसपी और रेल के जो डीआईजी हैं उनको भी एक अलर्ट जारी किया और यह कहा है कि सुरक्षा की पूरी इनकी जो है वो व्यवस्था की जाए। और हमारे साथ इस पूरे मामले को चूंकि लगातार फुलवारी शरीफ पे कवर कर रहे हैं रजत हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये पूरा मामला है क्या। रजत, ये जो आईबी ने अलर्ट जारी किया है, बिहार के बीजेपी के जो लीडर है वो लगातार आतंकियों के निशाने पर है, उनको थ्रेट भी मिल रहा है, तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं? जैसा कि देखा जाए कि अभी जो फुलवारी में तनाव स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से कुरान मैगजीन ने जो खुलासा किया है कि भाजपा के जितने भी नेता हैं और प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया है, इससे तो जाहिर है कि बिहार के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो अलर्ट पे हो गए हैं। और साथ ही देखा जाए कि एक महत्वपूर्ण बातें जो आ रही है वो है कि एक ट्वीट किया गया था, उस ट्वीट में लिखा हुआ है, ये ट्वीट किया गया है भारतीय मुसलमानों के लिए और ट्वीट किया है गजवातुल हिंद के नए अंतरिम कमांडर अमीर गाजी खालिद इब्राहिम ने, जो लिखा है कि भारतीय मुस्लिम युवाओं को उकसाने की कोशिश की गई है। अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि भारत के मुस्लिम युवाओं को समय पर एहसास होना चाहिए कि उनके दर्द और पीड़ा के लिए जिम्मेदार लोग सिर्फ वो पुजारी नहीं, उनके खिलाफ एक दूसरी व्यवस्था लड़ रही है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो ट्वीट करके जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी के जो यूथ है उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है? जाहिर सी बात है, जिस तरह से फुलवारी में जो तनावपूर्ण स्थिति हुई है वो सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। अब जिस दिन जो निपुण शर्मा ने जो बयान दिया था उसके बाद फुलवारी शरीफ में एक पर्ची लीक हुई थी जिसमें लिखे थे कि गौ मांस खाने वाले मुसलमान कब जागोगे। वो पर्ची जो है कि तमाम फुलवारी शरीफ में बांटी गई थी। जिस तरह से देखा जाए कि वहाँ आपको लगता है रजत की जिस तरीके से पर्ची आउट किया गया था फुलवारी शरीफ, मुझे भी याद है आज से 1 महीने पहले, अगर उस समय पुलिस संज्ञान ली रहती इस पूरे मामले को तो आज इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। जी, ये तो थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ प्रशासन की तो ढिलाई है, फिर भी प्रशासन ने जब प्रधानमंत्री के आने से 2 दिन पहले जिस तरह से लोगों से छिपाया और प्रधानमंत्री के जाने के बाद ये खुलासा तमाम खुलासे सामने आ रही है।
देखिए प्रभात, जो सबसे जी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि प्रधानमंत्री को भी टारगेट पर रखा गया है। और जैसा हमारे सहयोगी रजत हैं, ये चूंकि लगातार कवर कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से कल जब पूरी इस मामले की जब एटीएस ने जांच शुरू की है और आईबी जब इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है, तो उसके बाद एक नया मामला सामने आया है और उसमें प्रधानमंत्री की विधिवत तस्वीर लगाई गई है और प्रधानमंत्री के साथ साथ बिहार बीजेपी के जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं उन तमाम नेताओं को थ्रेट करने की कोशिश की जी गई है। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे करूंगी राजीव, क्योंकि आईबी ने बहुत बड़ा खुलासा किया, इसके बाद क्या बीजेपी नेताओं में हलचल देखने को मिल रही है? नहीं देखिए प्रभा, निश्चित तौर पर बिहार में आपको याद होगा कि आज से लगभग 15 दिन पहले बिहार के 10 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा जो है वो अचानक बढ़ा दी गई थी और यह कहा गया था पुलिस मुख्यालय की तरफ से कि चूंकि इनको लगातार थ्रेट मिल रहा है और इसी वजह से इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन कल जिस तरीके से आईबी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है उसके बाद से निश्चित तौर पर जो भाजपा के शीर्षस्थ नेता है वो भी सख्ते में है। लेकिन इतना तय है कि बिहार में पहले से भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है और ये माना जा रहा है कि नेताओं की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ी की जाएगी, इनकी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि गिरिराज सिंह जो है वो पहले से ही उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और बिहार में आतंकियों की हिट लिस्ट पर जो है वो गिरिराज सिंह का नंबर 1 आता है। उसके बाद अश्विनी चौबे सहित जितने भी बड़े नेता है, हरिभूषण ठाकुर बचौल इन दिनों लगातार सुर्खियों में रहते हैं और वो कई तरह के इस तरह के बयान भी दिए हैं इनको लेकर कि उनको भी आतंकी जो है वो थ्रेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस मुख्यालय जो पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और जिस तरीके से एसएसपी को तमाम जिले के एसएसपी को आदेश दिया गया है कि पूरे मामले को कि वो खुद मॉनिटरिंग करे और जो भी बीजेपी के नेता हैं या फिर बीजेपी का जो कार्यालय है जिलों में भी वहां पर भी सुरक्षा रखें और पेट्रोलिंग बढ़ाएं। कम से कम जो बीजेपी के जो भी नेता है, जो भी एमएलए हैं, उनके इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने की आदेश जो है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिया गया। क्योंकि देखिए अगर आईबी अलर्ट जारी करता है तो निश्चित तौर पर ये मामला काफी गंभीर है और आप देख भी रही होंगी प्रभा कि पिछले 7 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री जब आए थे पटना 12 तारीख से, उसके बाद से लगातार किस तरीके से फुलवारी शरीफ पूरी घटना का उद्भेदन होता है और उसके तार बिहार के कई जिलों से जुड़ते हैं। कटिहार से गिरफ्तारी होती है, मोतिहारी से गिरफ्तारी होती है और आपको ये भी याद होगा कि 2006 में जो है वो बिहार में मोतिहारी और सीतामढ़ी के इलाके से कनेक्शन के आतंकियों के मिले थे और एनआईए ने उस पूरे इलाके में रेड किया था। जी तो ये मामला काफी गंभीर है, काफी संवेदनशील है और मुझे लग रहा है कि होम डिपार्टमेंट के साथ साथ बिहार पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। बिल्कुल राजीव, अब आईबी की इस रिपोर्ट के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय में इसे बिल्कुल गंभीरता से लिया है और बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर पटना से, जहाँ पर आईबी ने ये खुलासा किया है और अपने रिपोर्ट में ये बताया है कि बिहार के भाजपा नेता भी आतंकियों के निशाने पर है, जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय अब अलर्ट मोड पर आ चुका है।